बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में बन रहा है ब्रेड का मीठा। ये इतना ज़बरदस्त डिज़र्ट तैयार होता है कि खाने वाले आपकी तारीफ़ ही करेंगे। और घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसे तैयार करेंगे। सिर्फ आधा लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा लीटर दूध। दूध पहले से ही बॉयल है और अब मैं इसमें आधा कप के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक बॉयल आने देंगे। दूध में जब तक बॉयल आता है हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। 1 किलो दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल के रख दिया था और अब मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंगो कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। ये देखिए कस्टर्ड को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और दूध में बॉयल भी आ चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड शामिल करें और चम्मच को मुसलसल चलाते रहें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए कस्टर्ड मैंने शामिल कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। और आप लोगों ने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राइंग पैन लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर देसी घी और 1 कप के बराबर यहाँ पर है मेरे पास मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पर नेस्ले बुनियाद इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नीडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग ने एवरीडे इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो टी वाइटनर होता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें 1 कप के बराबर दूध शामिल कर दूँगी। आप लोगों ने यहाँ पर देसी घी या फिर मक्खन का ही इस्तेमाल करना है। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए दूध मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। आप लोग इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम शामिल करूँगी। बादाम शामिल करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारा खोया गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को मिल्क पाउडर से खोया बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। वैसे भी हर जगह से इजीली ये खोया अवेलेबल नहीं होता। तो अब बारी आती है ब्रेड्स की। ब्रेड्स यहाँ पर मैंने ले ली हैं और अब मैं तेज़ छुरी की मदद से इसके किनारे कट कर दूँगी। आप लोग एक तेज़ छुरी ले लें और इसके किनारे कट कर दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए तमाम ब्रेड्स के मैंने किनारे कट कर दिए हैं और हमारा ये खोया ठंडा भी हो चुका है और गाढ़ा भी। और अब मैं 2 चम्मच के बराबर खोया इस ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दूंगी और दूसरा ब्रेड उठाकर मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसको ट्रायंगल शेप में कट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे लंबाई की शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। जैसा आपका दिल करे आप इसे उस शेप में कट कर लें। ये देखिए एक ब्रेड मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और अब मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। ये देखें तमाम ब्रेड्स को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और अब मैं इसको रखूँगी सर्विंग प्लेट में। आप लोग ने जिस प्लेट में इसको सर्व करना हो उसमें ब्रेड्स को एडजस्ट कर लें। मैंने इसमें सर्व करना है। मैं इसको अच्छी तरह से ब्रेड्स को मैंने इसके अंदर रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखी हुई थी। आप इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दें और सारे ब्रेड्स को आप लोग कस्टर्ड से कवर कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसके ऊपर तमाम ब्रेड्स के ऊपर कस्टर्ड डाल और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई टूटी फ्रूटी। कुछ लोग इसे अशरफियों का मुरब्बा भी कहते हैं। टूटी फ्रूटी डालूंगी इसके ऊपर और बारीक कटे हुए बादाम भी जिनको मैंने
बारीक सा कट कर लिया है। बारीक कटे हुए आप इसके ऊपर बादाम डालें और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये देखिए 2 घंटे गुजरने के बाद माशाल्लाह से हमारा ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। और ब्रेड्स ने सारा कस्टर्ड ऑब्ज़र्व कर लिया है और कस्टर्ड भी गाढ़ा हो चुका है और माशाल्लाह से ये इतना टेस्टी है कि आप जब भी घर पर बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ ही होगी। आप लोग अपने घर वालों के लिए बनाएं या फिर दावत में, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।